अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जहांज़ेब सुल्तान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। तो अब हम दोबारा स्टडी की तरफ आते हैं और जहां पे हमने अपना वर्क रोका था, अपनी स्टडी रोकी थी, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने ऑपरेटर्स शुरू किए थे। एक्चुअली ऑपरेटर्स होता क्या है, ये मैं आपको रिवाइंड करवा देता हूँ। ऑपरेटर्स एक ऐसा करैक्टर कह लें या ऐसी कोई भी चीज कह लें जो दो किसी काम के होने में हिस्सा लेती है, वो ऑपरेटर कहलाता है। जैसे हम 1+1, तो उसमें जो एडिशन का साइन है वो ऑपरेटर कहलाता है, सम ऑपरेटर। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का माइनस होता है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का मॉडुलस। तो आज हम इनके बाकी रिमेनिंग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, ठीक है, असाइनिंग ऑपरेटर भी पढ़ लिए थे। तो अब हम देखते हैं बाकी ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं। तो हम टाइप्स देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, जैसा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर निकालने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, नॉट, और। असाइनिंग ऑपरेटर इक्वल टू होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद दो अहम ऑपरेटर्स होते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये कैसे डिनोट किए जाते हैं? ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस। ए की जगह कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। चलें अब हम आगे प्रोग्रामिंग पे मूव करते हैं और इनके सिंपल छोटे छोटे प्रोग्राम बना के इन्हें यूज करते हैं। चलें दोस्तों, अब हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का होगा, ठीक है। यहाँ मैं एक टर्म इस्तेमाल करूंगा, उसे कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स ऐसी चीज होती है जिसका ना प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ता, वो एग्जीक्यूट नहीं होते, वो सिर्फ यूजर के लिए होते हैं कि हम डिफरेंट मॉड्यूल्स मतलब पार्ट बना लेते हैं प्रोग्राम के। तो कमेंट्स ऐड करने का तरीका होता है ये कि आप डबल बैकस्लैश डाल लें ऐसे करके। अब हम इसमें जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा और आउटपुट स्क्रीन पे भी नहीं आएगा। कम increment and decrement operator सॉरी। तो जैसा कि अब आप देखेंगे, जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा या कंपाइल करूंगा तो ये स्क्रीन पे अपीयर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। इंट डाटा टाइप होगी, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करें जिसकी डाटा टाइप इंट होगी ए के नाम से। उसमें हम स्टोर कर देते हैं 10, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब इधर अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था असाइनिंग ऑपरेटर। तो जब हम ए को वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो इक्वल साइन जो यूज हो रहा है ये असाइनिंग ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। ए को हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी। तो अब हम ऐसे करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने बताया पीछे भी कि जो भी वेरिएबल नेम है उसके आगे हमने प्लस प्लस लगा देना है। मतलब ऐसे देखें, ए प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सी आउट कर लेते हैं। सी आउट क्या हमने करना है, ए। हमने ए प्लस प्लस सी आउट नहीं करना, हमने ए सी आउट करना है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है वो ए की बढ़ रही है, ए प्लस प्लस सिर्फ ऑपरेटर यूज हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इधर एंडर लगा देते हैं ताकि हम न्यू लाइन में मूव कर सकें इजीली। अब हम करते हैं ए माइनस माइनस, ठीक है। अब दोबारा सी आउट करते हैं हम, सी आउट ए एंडर, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आपने जैसे देखा होगा कि उसने शो कराया था 0 एरर। ये कंपाइल भी कर लेते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं 0 एरर्स हैं और वार्निंग्स भी 0 है, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे है कि हम अभी ये हटा देते हैं क्योंकि वरना कॉम्प्लिकेशंस होंगी थोड़ी सी। तो हम अभी सिंपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू 10 थी, उसमें एक का इंक्रीमेंट हुआ तो आउटपुट क्या है 11। अब हम इसी की जगह कर देते हैं डिक्रीमेंट, मतलब माइनस माइनस। ये क्या करेगा, ए में से एक को माइनस कर देगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं
अब देखें जैसे कि 10 थी ए की वैल्यू वो 9 हो गई। ठीक है, अब हम थोड़ा मूव करते हैं, अब हम आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर प्रोग्राम। अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी, ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हुए क्योंकि ये कमिट्स थे। ठीक है, अब ऐसे है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मोस्टली यूज होता है कंडीशंस के बाद, कंडीशनल स्ट्रक्चर में। तो इन्हें अगर अभी हम करें तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए जब हम कंडीशनल स्ट्रक्चर शुरू करेंगे तब हम इनका यूज करेंगे। और जो हमारे दूसरे ऑपरेटर्स हैं जिनका नाम लॉजिकल है, तो उन ऑपरेटर्स का यूज भी कंडीशनल स्ट्रक्चर में ज्यादा होता है, क्योंकि हम कहते हैं कंडीशंस लगाते हैं कि अगर ये उससे बड़ा हो, वो नंबर छोटा हो तो क्या प्रिंट हो, इस तरीके से। इसी तरह जैसे कंपैरिजन में कि अगर a ग्रेटर देन b है, और मतलब और ये हमारी लैंग्वेज वाला और नहीं, ये ऑपरेटर और ऑपरेटर यहाँ यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से हम बाकी ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। कल से इंशाल्लाह हम कंडीशनल स्ट्रक्चर पे काम शुरू कर देंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।